बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी दिन के टाइम जा रहे थे शॉपिंग पे। जैसा कि आप सबको पता है कि न्यू मंथ स्टार्ट हो चुका है, तो बस मेरे हस्बैंड आज थोड़ा सा टाइम निकाल के आ गए घर और हम लोग चले गए शॉपिंग पे। शॉपिंग पे जाने की और ग्रोसरी करने की एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है, और मैं सबसे ज़्यादा इसलिए हैरान होती हूँ कि मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। खैर, हम लोग आए थे मार्क एंड सेव और यहाँ से हम लोग ज़रूरत की हर चीज़ ले लेते हैं, लेकिन हम लोग जो मसाले वगैरह हैं वो एक और जगह से लेंगे, वो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। और उसके अलावा यहाँ पे एक अम्ब्रेला स्टोर है, वहाँ पे भी बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं, तो वहाँ का भी विजिट इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे और मैं आपको भी कराऊंगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे सोप वगैरह भी ले रहे थे, शैम्पूज, ईच एंड एवरीथिंग, और क्वालिटी दी बेस्ट। तो अभी हम लोग सनसिल्क ही यूज कर रहे हैं सऊदीया में, तो वो ले लिया था। यहाँ पे हेयर मास्क मुझे नजर आ रहे थे, तो मैंने सोचा चलो यार, बाल बड़े रफ हो रहे हैं बच्चों के भी, मेरे भी, तो एक हेयर मास्क ले लेते हैं। एक लेके आई हूँ, यूज करूंगी, फिर रेकमेंड करूंगी आपको हेयर मास्क। उसके अलावा बॉडी वॉश थे या जेल, बाथ जेल जो होते हैं वो बहुत ज्यादा थे, तो मैंने बॉडी वॉश भी ले लिए हैं, क्योंकि जब हम अभी से अपनी बॉडी की केयर भी करेंगे तो फिर विंटर्स के लिए हमारी स्किन रेडी हो जाएगी। पहले आप अच्छा सा बॉडी वॉश यूज करें, लोफा और बॉडी वॉश, और उसके बाद अपनी बॉडी पे अच्छा सा बॉडी लोशन लगा लें। आप यकीन करें, आपकी स्किन बिल्कुल कहीं नहीं जाने वाली, कोई इचिंग भी नहीं प्रॉब्लम होगी, कोई ड्राइनेस, कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी स्किन रिलेटेड, जो विंटर्स में हमें फेस करनी पड़ती है। तो यहाँ पे एक ह्यूज रेंज है और मैंने ये वाला हेयर मास्क ले लिया है। इसको अप्लाई करने का भी बिल्कुल आसान तरीका है। अपने साफ सुथरे बालों में आपने इसको रूट से टिप्स तक अप्लाई करना है। 15 से 20 मिनट एक हल्का सा गर्म टॉवल लेके उसमें बालों को लपेटना है, और उसके बाद आप थोड़ी देर बालों को छोड़ें और फिर वॉश कर दें। बेस्ट रिजल्ट है। हेयर यूज करूंगी 2 से 3 दफा, अपने भी और बच्चों के भी, फिर आपको दिखाऊंगी। तो जो चीजें हमने वहां से लेनी थी वो ले ली, और सब्जी और फ्रूट सेक्शन में आ गए। वहां से मेरे हस्बैंड अभी ले रहे थे, तो मैं आ गई हूँ जी मेरी फेवरेट जगह पे। मुझे कुछ नेल पेंट्स चाहिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी बहुत पसंद करते हैं कि नेल पेंट्स वगैरह यूज किया करो। सो मैं यहाँ आई हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छे, बहुत मजे के कलर्स थे नेल पेंट्स के। अभी मैंने यहाँ पे नहीं लिए, मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगी तो यहाँ से लूंगी, क्योंकि अभी मैंने जहाँ जाना है अम्ब्रेला स्टोर, वहां पे भी बड़ी वैरायटी है नेल पेंट्स की। तो मुझे था एक दफा वहां भी विजिट कर लेते हैं, अगर मुझे वहां के ज्यादा अच्छे लगे तो मैं वहां से ले लूंगी, और अगर मुझे यहाँ के अच्छे लगे तो फिर मैं दोबारा इधर आऊंगी तो फिर लूंगी। और ये यहाँ पे मेकअप की हर किस्म की रेंज मौजूद है, बेसिस भी हैं, ईच एंड एवरीथिंग है। आप जो भी यहाँ पे लेना चाहें ले सकते हैं। तो अभी आपकी बहन ने कुछ भी नहीं लिया, अभी मैं सिर्फ देख रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि अभी कुछ टाइम में हमारी पाकिस्तान की भी तैयारी होने वाली है। तो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ से जो चीजें लूंगी वो वाली लूं जो मुझे अच्छी लगे, सूट कर जाए, तो फिर बाद में भी मैं अपने हस्बैंड से मंगवा सकती हूँ। इसलिए बहुत सोच समझ के मैं चीजें ले रही हूँ। और फजूल किस्म की शॉपिंग तो भी वैसे ही मैंने क्लोज की हुई है, क्योंकि मुझे था कि अच्छी अच्छी जरूरत की चीजें लेनी है और क्वालिटी वाइज अच्छी हो जाए। क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना कि बहुत ज्यादा लेनी है, नहीं, लेंगे कम लेकिन दी बेस्ट लेंगे। तो खैर, वो सारी शॉपिंग वगैरह हो गई थी। फ्रूट्स लिए हैं हम लोगों ने, एप्पल्स लिए हैं, ये बच्चों को कैश्यू, ये नट्स वगैरह मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, तो ये लिए थे हम लोगों ने। उसके अलावा ग्रेप्स लिए थे, ये बहुत ज्यादा मीठे नहीं होते, बड़े मजे के थे, और बीज भी था इनमें, तो ये बहुत जबरदस्त थे। उसके अलावा वाटरमेलन नजर आया, तो हम लोगों ने एक लेने की बजाय ये ले लिए, क्योंकि अक्सर वो लाते हैं तो वो इतना मीठा नहीं निकलता, और इसलिए हम लोगों ने ये लिया। उसके अलावा राइस लिए हैं, ये वो हेयर मास्क था जो मैं आपको दिखा रही थी, ये बॉडी वॉश लिए हैं, ये निविया का लोशन मैंने लिया है, ये रिपेयर, स्किन रिपेयर के लिए है, और ये ड्राई स्किन के लिए है। तो मैंने तो आके इसको 2 बार यूज भी कर लिया, एक दफा रात को फेस पर, एक दफा सुबह। उसके अलावा अंजीर ली थी। हम लोगों ने सारी शॉपिंग बड़ी सोच समझ की। बच्चों की ओट्स वाली जो है वो चोको बिस्किट्स लिए हैं, बहुत जबरदस्त है। सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, सब कुछ है। अब मैं बहुत सोच समझ के लेती हूँ। पहले स्टार्टिंग में ना, जब मैं शॉपिंग वगैरह पाकिस्तान में भी करती थी, ग्रोसरी भी करती थी, तो मैं इतना नहीं करती होती थी, मैं बस ले लेती थी। अब तो मैं सोच समझ के लेती हूँ, भाई मुझे जरूरत है भी या नहीं। तो यहाँ पे आलू वाले हम छोटे वाले थैले लेके आए थे, तो मेरी बेटी ने मुझे कहा, मम्मा मैं आपकी हेल्प करवाती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी को ना बहुत शौक है हेल्प करवाने का। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसे ही कह देती हूँ, चलो वो कर देगी।
मेरा भी थोड़ा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि ग्रोसरी लाना तो बहुत मज़े की चीज़ है, लेकिन ग्रोसरी को ऑर्गेनाइज़ करना भी उतना ही बड़ा टास्क होता है। सो मैंने इसको बोला ओके, ये भी थोड़ा-सा हैप्पी हो जाएगी, मेरी भी थोड़ी हेल्प आउट हो जाएगी, तो ये मेरी बेटी हेल्प कर रही है। बेटियाँ वैसे बहुत प्यारी होती हैं, बहुत अपने माँ-बाप की केयर करती हैं और इतनी छोटी-छोटी उम्रों में ही ये अपने माँओं का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखती हैं, और बेटियों का अपने बाप से प्यार है, इससे तो कोई इंसान इनकार ही नहीं कर सकता। तो ख़ैर मेरी बेटी ने मेरी हेल्प करवाई, और उसके बाद उसने काफ़ी ज़्यादा फ्रूट्स और काफ़ी चीज़ें फ्रिज में मेरे साथ रखवाई, वो भी सारा उसने काम किया, और उसे बहुत ज़्यादा शौक है। उसके अलावा ये बच्चों ने बन्स ले लिए थे, छोटे मिनी बन्स। अ, ये बच्चों को शौक होता है, तो मैं वीक में और 10 डेज़ में ना एक दफ़ा दे देती हूँ। उसके अलावा टिश्यूज़ बहुत यूज़ होते हैं हमारे घर में, और ये कुछ रीज़नेबल से मुझे कपड़े नज़र आए थे, मैंने ये भी ले लिए थे। ये मैंने अबीहा के लिए शर्ट ली है, मुझे उसका कलर बहुत प्यारा लग रहा था, तो मैंने ये ले ली, मुझे अच्छी लगी। बाकी हुरैन और मोहम्मद मुइज़ के साइज़ के नहीं थे, तो बस मैंने बीहा की शर्ट ली, और उसके अलावा ये होजरी के हैं, थोड़े से सर्दी वाले हैं, बीहा और हुरैन के। और ये जो टाइट्स का कलर है ना, ये इस तरह का है कि हर किस्म की टी-शर्ट्स के साथ यूज़ होगा। सो ये मैंने दोनों के ये ले लिए हैं। बस इतनी ही शॉपिंग मैंने की थी। कपड़े वगैरह हम लोग देख रहे हैं, मैंने कहा विंटर्स के लिए मैं लेती जाऊँगी पाकिस्तान भी, तो वो साथ-साथ फिर मैं आपको दिखाऊँगी। अब जी मैंने सोचा सबसे पहले जो है वाटरमेलन को कट करके फ्रिज में रख दिया जाए, क्योंकि ठंडा होगा तो उतना ही मज़ा आएगा खाने में, और अगर गर्मी में ज़्यादा देर पड़ा रहा तब भी ये ठीक नहीं रहते ना वाटरमेलन। तो इस वजह से बस मैं इसको कट कर रही थी। काफ़ी ज़्यादा रेड था, लेकिन वो इतना शदीद वाला मीठा नहीं था, बस ठीक था, नॉर्मल था। लेकिन मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं वाटरमेलन, सो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि हम ले लेते हैं, बच्चों का शौक बहुत होता है। तो अगर मीठा ना भी हुआ तो कोई बात नहीं है, तो आपको और मुझे ही पता है कि ये कम मीठा है, लेकिन बच्चों को तो ये पसंद है, तो खा लेंगे शौक से। बस मैं इसको कट करके ना बॉक्सेस में रख लेती होती हूँ, और फिर इससे ये आसानी हो जाती है। एक तो इसके इस तरह रखने से क्लिंग भी लगा हो तो ठीक है, लेकिन कट किया हो ना, कन्वीनियंट बहुत हो जाता है खाने में, वरना कट करने वाला जो काम है ना वो बड़ा लंबा लग रहा होता है। तो बॉक्सेस में जब आप डाल के रख लेते हैं, एक तो खुशबू वगैरह इसकी नहीं फैलती, दूसरा ये ठंडा हो जाता है, बस निकाल लो, थोड़ा सा खाओ और फिर क्लोज करके रख दो। मैंने 2 बॉक्सेस बना लिए थे, एक बड़ा बॉक्स वो मैंने कहा बाद में यूज़ हो जाएगा, छोटा बॉक्स है बच्चे और मैं अभी खा लेंगे जब थोड़ी देर तक ठंडा होगा। जितनी देर मैं ग्रोसरी वगैरह समेटूँगी बॉक्स जो हैं वो ठंडे हो जाएँगे। तो फ्रिज में ऊपर मैंने इनको रख दिया था ताकि ये ठंडे हो जाएँ। बच्चों को भी मैंने टेस्ट करवाया था, मैंने खुद भी टेस्ट किया, तो ये अच्छा लगा मुझे। वाटरमेलन समेटने के बाद अब मैं आ गई थी जी, मैंने सोचा ग्रेप्स बिल्कुल वेट नहीं करवाना चाहिए, ये भी बहुत जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ है, तो मैं इनको वॉश करके रखूँगी। तो इस तरह की चीज़ें पहले समेट लिया करें, बाकी चीज़ों को एक दफ़ा रख दिया करें, कुछ देर बाद भी हो जाए तो कोई मसला नहीं। जो चीज़ें ख़राब होने वाली होती हैं उनको हमेशा पहले समेट लिया करें। आई होप आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।